दोस्तों स्वागत है आपके चैनल पर जिसका नाम है माई स्टडी वर्ल्ड। मैं आपको बताने वाला हूं आज कुछ रोचक बातें। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें जब भी बुखार आता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हमें जो है बहुत गर्मी का एहसास होता है या कँपकँपी भी छूटती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? या जब भी हमें चोट लगती है हमारे उस चोट वाले स्थान पर स्वेलिंग क्यों आ जाती है? वहाँ पर एक मवाद जैसी संरचना क्यों उत्पन्न हो जाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम खोजने का प्रयास करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ रोचक बातें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, कि हम लोग बीमार पड़ते हैं। कभी कभी हम लोग स्वयं से ही ठीक हो जाते हैं और कभी कभी हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है ऐसा क्यों होता है और आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके पीछे की जो वजह है उसको हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है। हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। आखिर ये प्रतिरक्षा क्या होती है? तो इसको एक परिभाषा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इम्यूनिटी क्या है, आपकी प्रतिरक्षा क्या है या प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी क्या है, एक परिभाषा के रूप में देखते हैं। इसे समान तौर पर हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। तो शरीर के बाहर, शरीर से बाहर के किसी भी पदार्थ या रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को पहचानना तथा प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर की कोशिकाओं व कोशिकीय उत्पादों का प्रेरण करना, उस बाहरी पदार्थ से मुक्ति दिलाने की क्षमता प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो बाहरी तत्व है, जैसे कि रोगाणु, विषाणु या फिर बैक्टीरिया या फिर कवक या फिर प्रोटोजोआ, किसी प्रकार से भी अगर कोई बाहरी तत्व प्रवेश करता है तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। हमारा शरीर इस प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया स्वरूप जो है कुछ चेंजमेंट हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं बताऊं आपको कि क्यों होता है, क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता प्रदान करती है या पूरे शरीर का जिम्मा या पूरे शरीर का टेंडर उठा रखा है उन्होंने, इसलिए कि हमारे शरीर में कोई भी बाहरी तत्व प्रवेश करेगा तुरंत रिस्पांस किया जाएगा। इन्हें हम लोग जो है हमारी सेना भी कह सकते हैं बॉडी की, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? श्वेत रुधिराणु, जिसे हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रुधिराणु, इन्हें हम लोग जो है लिम्फोसाइट्स कहते हैं और इन्हें जो है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी कहते हैं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम विनाशी कोशिकाएं कहलाता है। इनका दूसरा नाम विनाशी कोशिकाएं, ठीक है। और ये हमारे शरीर में एक परफोरिक रसायन जो है परफोरिन रसायन जो है स्रावित करती है, जो कि हमारे शरीर में रोगाणुओं, विषाणुओं और जीवाणुओं से लड़ने का कार्य करता है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कुछ और कोशिकाएं आती हैं और उन कोशिकाओं का नाम है WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, मोनोसाइट्स, इनोनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। WBC, मोनोसाइट, इयोनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है।
ये चार चीजें मिलकर जो है लिम्फोसाइट बनाती हैं और हमारे शरीर में जो मौजूद जितने भी बैक्टीरिया रोगाणु हैं उनसे लड़ने का कार्य करती हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे बॉडी में संपन्न होती हैं और उनमें से कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि एक पहली चीज है कि आखिर बुखार के समय पर हमारा शरीर जो है गर्म क्यों हो जाता है, हमारे बॉडी की टेम्परेचर जो है बढ़ क्यों जाता है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे ही कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में मौजूद WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एक पाइरोजेंस नामक एक रसायन जो है स्रावित करते हैं जो कि उन रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करते हैं और इसी की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा उन बैक्टीरियाओं या उन जीवाणुओं से या उन रोगाणुओं से जो है हमें बचाव या उनसे हमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आज के समय पर जगह जगह पर मेडिकल स्टोर्स हैं तो हम लोग जरा सा बीमार होते हैं और दवा लेकर हम लोग खा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो करते क्या थे कि जब भी उन्हें बुखार आता था तो वो कंबल या फिर रजाई को ओढ़कर लेट जाते थे और जैसे शरीर का टेम्परेचर खूब बढ़ जाता था, पसीना आ जाता था, जिससे जो बॉडी के अंदर जो रोगाणु हैं वो अपने आप ही मर जाते थे। या फिर गर्म पानी का सेवन करते थे लगातार, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता था और बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से रोगाणु या जीवाणु जो बाहरी तत्व हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाते थे। तो यही कारण है कि जब भी हमें बुखार आता है, जब भी हमें ज्वर आता है, जब भी हमें फीवर आता है तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण घटना है हमारे शरीर में उत्पन्न होती है कि जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है, जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण उसमें उस चोट वाले स्थान पर कुछ परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्या होता है देखते हैं। इसे हम लोग शोथ अनुक्रिया कहते हैं, इसे हम लोग शोथ अनुक्रिया कहते हैं, जिसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसके द्वारा जो डेड सेल्स होती हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उन मृत कोशिकाओं में एक रसायन उत्पन्न होता है हिस्टामीन, और इसी हिस्टामीन रसायन के कारण ही उस जगह पर सूजन उत्पन्न हो जाती है, उस जगह पर स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको चोट लगी है, वहाँ पर चोट तो लगी है, साथ में वहाँ पर स्वेलिंग भी उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए होता क्या है कि उस समय जहाँ पर चोट लगी है उस जगह पर हिस्टामीन जो है स्रावित होता है और वहाँ पर सूजन उत्पन्न होती है और रोगाणु वहाँ पर जो है संक्रमित हो जाते हैं। कुछ रोगाणु वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं उन डेड सेल्स पर, और इन डेड सेल्स को हटाने के लिए जो है हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके द्वारा WBC, मोनोसाइट, इयानोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो है क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाती हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं उन रोगाणुओं को भगाने के लिए। इस कार्य में जो रोगाणु और जीवाणुओं द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो वहाँ पर वो अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ देते हैं उस जगह पर, और जिससे मवाद का निर्माण होता है, जिससे मवाद का निर्माण होता है, और यही मवाद उस स्थान को घेर लेती है और कुछ फोड़े जैसी संरचनाएं बन जाती है, और कुछ समय बाद यही फोड़ा फूट जाता है और मवाद जो है मुक्त हो जाती है। यही कारण है मवाद बनने का। तो दोस्तों, मैंने आज प्रयास किया है आपको कुछ नया बताने का। हो सकता है कुछ आप चीज़ें ना समझ पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
मैं आपको उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूँगा। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। चलिए धन्यवाद। आप लोग इस तरह वीडियो देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।